ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। यादगार पल प्रेमी शालिग्राम कहूटा निवासी। विषय संसार सत्य या असत्य। एक बार प्रेमी शालिग्राम कहूटा निवासी श्री महाराज जी के पास बैठे थे तो पूछने लगे, महाराज जी यह संसार सत्य है या असत्य? श्री महाराज जी प्रेमी का प्रश्न सुनकर कुछ मुस्कुराए और फिर फरमाया, प्रेमी आप भी अच्छी जिज्ञासा और सूझबूझ वाले जान पड़ते हो, तो इसलिए पहले आप बताओ कि आपके विचार में संसार सत्य है या असत्य? तो प्रेमी कहने लगे, महाराज जी मेरे विचार में तो ये संसार सत्य है, क्योंकि मेरे सामने आप बैठे हैं, आपकी संगत बैठी हुई है, इधर हम दोनों बैठे हुए हैं, सामने खेत में किसान हल जोत रहा है, वृक्षों पर पक्षी बैठे नजर आ रहे हैं। ये सब सत्य नहीं तो और क्या है? श्री महाराज जी ने फरमाया, आपके ख्याल में संसार सत्य है तो सत्य ही है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। तो प्रेमी आगे कहने लगे, महाराज जी आप बताएं कि यह सत्य है या असत्य? हम गृहस्थी लोग तो अज्ञानी हैं, महात्मा लोग अनुभवी और सिद्ध होते हैं, उनका कथन ही तो सत्य माना जाता है। इस असलियत को जानने के लिए ही तो आपके चरणों में पधारे हैं। तो श्री महाराज जी ने फरमाया, इनके विचार में यह संसार असत्य है। तो प्रेमी कहने लगे, कृपा करके इसको साबित करके दिखाएं ताकि बात निश्चय में बैठ जाए। श्री महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी आंखें मुंह बंद कर लो, कानों में उंगलियां डालकर कान बंद कर लो। पूरी कोशिश से मन को स्थिर रखो, किसी प्रकार का कोई संकल्प विकल्प ना उठाओ। समभाव व समानता की मूर्ति बन जाओ इन 5 मिनट के लिए। प्रेमी ने ऐसा ही किया। 5 मिनट बाद श्री महाराज जी ने उन्हें आंखें कान वगैरह खोलने के लिए कहा और पूछा, अब आप ये बताएं कि इन 5 मिनट के लिए आपको संसार जान पड़ा या नहीं? उत्तर में प्रेमी ने फरमाया, महाराज जी इन 5 मिनट में तो संसार का नामो निशान नहीं पाया। श्री महाराज जी ने फरमाया, जो चीज सत्य होती है उसका अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। क्योंकि तुमने खुद माना है कि इस 5 मिनट में संसार का नामो निशान नहीं था, इसलिए संसार असत्य है।
सत वस्तु केवल आत्मा है, जिसका अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्या, इन चारों अवस्थाओं में वह मौजूद रहता है। इसलिए वह ही केवल सत्य है और जगत मिथ्या है। मशहूर सूफी संत दादू दयाल जी ने कहा है, दादू दूसरा कोई नहीं, दूसरा मन की दौड़, दौड़ मिटी संशय गया, वस्तु ठौर की ठौर। अर्थात सिवाय परमात्मा के कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। मन की दौड़ धूप और संकल्प विकल्प ही संसार का नजारा दिखा रहे हैं। जब मन ठहर जाता है तब चित्त वृत्ति का निरोध हो जाता है। समता भाव की प्राप्त होने पर सब नजारे जो मायावी धोखे थे खत्म होकर वही सतवस्तु आत्मा ज्यों की त्यों भासती है और अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति होती है। सब जग रूप ब्रह्म का, भेद भरम नहीं कोए, मंगत सत तत खोजिए, फिर जन्म नहीं होए। आत्मा शुद्ध, पवित्र, एक रस अपने आप में स्थित है। यह संसार भ्रम रूप जान पड़ता है। सूरज गंगा जल में चमकने के कारण ज्यादा पवित्र नहीं हो जाता और शराब में चमकने से अपवित्र नहीं हो जाता। यही हाल आत्मा का जानो। सूर्य की इतनी उम्र हो चुकी परंतु उसने अंधेरा कभी नहीं देखा। दिन रात, अंधेरा उजाला, ये सब जमीन के लिए है। सूर्य में न कभी रात हुई है और न कभी दिन चढ़ा है। इसी तरह आत्मदेव के लिए अज्ञान कहां? थिएटर का तमाशा देखते समय यह मुमकिन है कि लोग इस नाटक से धोखा खा जाएं और नाटक करने वालों के साथ रोने और हंसने लग जाएं। विशेषकर उस समय जब वह इस बात को भूल जाएं कि जो कुछ सामने हो रहा है वह केवल खेल या तमाशा है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इसी तरह संसार की हकीकत का नाटक देखते समय धोखा खाना बिल्कुल संभव है। इसलिए इस सत्य को जिसके सहारे तुम खड़े हो दिल में पक्के तौर से बिठाए रखो और अपनी आत्मा को सदैव अपने ध्यान में रखो। इस तरह अपने आप को धोखे में न पड़ने दो। मानुष जन्म दुर्लभ है। अभ्यास द्वारा अपने सत्स्वरूप आत्मा में स्थित होने पर यह राज खुद ब खुद खुल जाएगा कि जगत मिथ्या है और कल्पित है तथा आत्मा सत्वस्तु है। प्रेमी,
जगत को देखने आए हो, करतार को देख कर जाओ। कथनी और करनी से आगे जाकर जब रहनी में प्रवेश करोगे तब अंतर स्वरूप आत्मा को पहचान पाओगे। झूठ पसारा जगत का, सर्जनहार सच एक। बाजी झूठ बाजीगर साचा, एह विद लख्या लेख। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।